राजस्थान की जमीन पर दूर दूर तक फैले रणथंभौर के जंगलों में 400 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रजाति के जीव जंतु हैं। 300 किस्म के पेड़ पौधे और इन पर सदियों से राज करते आ रहे खूंखार टाइगर और इन जंगलों की सरहद पर शान से पहरा देता रणथंभौर का किला। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को अपने परकोटे में समेटे यह किला सदियों से बदलती आ रही रियासतों का गवाह है। प्राचीन भारत के इतिहास में आए कई उतार चढ़ाव देखे हैं इस किले ने, फिर चाहे वो राजा हमीर की हट हो या सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की रणनीति। अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखला के मिड पॉइंट पर बना ये किला 1000 साल से भी पुराना है। इसे 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों ने बनवाया था, जिसके बाद मुगल और ब्रिटिशर्स ने भी इसे एक लंबे समय तक इस किले पर हुकूमत की। हिंदू और मुगल आर्किटेक्चर की झलक को आज भी ये किला अपने अंदर बसाए हुए है और विश्व का इकलौता गणेश मंदिर भी तो इसी किले में है, जहाँ भगवान श्री गणेश अपने परिवार के साथ विराजमान है। यहाँ मन्नत मांगने के लिए लोग पूरे विश्व से आते हैं और यहाँ से रणथंभौर के नज़ारे दिखाई देते हैं। वहीं तो इस किले की पहचान है। ऊपर से बेहद शांत और सुंदर दिखाई देने वाले ये जंगल कितने राज अपने अंदर दफन किए बैठे हैं, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गांव के जंगल 400 से भी ज़्यादा जीव जंतुओं को अपनी गोद में पनाह दिए हुए हैं, फिर चाहे वो पानी के चादर के नीचे तैरती मछलियाँ हो या उनका शिकार करते आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने वाले परिंदे हो, अपने बड़े बड़े सींगों से मादा को रिझाते बारहसिंगा हो या जंगल की हर चहलकदमी पर टकटकी लगा कर देखते लंगूर हो, चाहे जहरीले सांपों का शिकारी नेवला हो या सुनहरे रंग में डूबा हुआ इस जंगल का शहंशाह हो। यही वजह है कि एक समय पर यह खूबसूरत जंगल अंग्रेजों और जयपुर के महाराजाओं की शिकारगाह हुआ करता था। फिर तेजी से घटती टाइगर संख्या को रोकने के लिए 1973 में रणथंभौर को टाइगर प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया गया और साल 2013 में रणथंभौर किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। रणथंभौर किला एक सीधे पहाड़ पर बना हुआ है, जिससे दुश्मनों को इसकी दीवारें फांदने का कोई मौका नहीं मिलता था। उन्हें उसके एकमात्र रास्ते से ही आना पड़ता था, जिसका मतलब था सिर्फ मौत। इतिहासकारों का मानना है कि इस किले का निर्माण 944वीं ईस्वी में चौहान राजा रणथंभौर देव ने करवाया था, जिसके नाम अनुसार इस किले को भी स्तंभपुरा कहा जाने लगा। कहा जाता है कि जब अंग्रेज भारत आए तो उन्हें स्तंभपुरा बोलने में परेशानी होती थी, तो वे इसे रणथंभौर बुलाते थे, जिसके चलते आज भी इस किले को रणथंभौर किले के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर का प्रवेश द्वार नौकला पोल कहलाता है। इसकी मजबूती का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि इसे आज तक कोई दुश्मन भी तोड़ नहीं पाया। दरवाजे के सामने एक दीवार बना दी गई है, जिससे हाथी को भी इस दरवाजे को तोड़ने की जगह नहीं मिलती थी। इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करने पर 7 मील की परिधि में बना हुआ एक इतिहास दिखाई देता है, जिसमें कई मंदिर, महल, जलाशय, छतरियाँ, मस्जिदें और हवेलियाँ बनी हुई है। नौकला पोल से अंदर जाने के बाद अगला दरवाजा हाथी पोल है, जहाँ एक पत्थर का सिर रखा हुआ है। मान्यता है इस गेट पर राजा हमीर ने एक गद्दार का सिर काटा था। उसकी निशानी आज भी यहाँ पर एक पत्थर के रूप में हमीर के इंसाफ की गवाही देती है। इस दरवाजे से आगे जाकर एक चट्टान पर घोड़े के पैर के निशान बने हुए हैं। इसके पीछे की कहानी यह है कि हमीर देव अपनी रानी को जौहर से रोकने के लिए सीधे इस चट्टान से अपने घोड़े के साथ ऊपर चढ़ गए थे, जिसके निशान आज भी इस पत्थर पर जिंदा है। इसे भी पार करने के बाद तीसरा गेट आता है गणेश पोल। गणेश पोल को पीछे छोड़कर आप पहुंचते हैं इस किले के सबसे आखिरी और रहस्यमय पड़ाव पर। यहाँ पर प्राचीन राजस्थानी वास्तुकला की झलकियाँ दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर राजस्थान के इतिहास का एहसास होता है। 1000 साल से भी ज़्यादा पुराने ये झरोखे आज भी उस गुजरे वक्त को आंखों के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर हमारे सामने आता है इस किले का एक अहम दरवाज़ा, जिसे चौहानों वंशी शासकों के काल में तोरण द्वार, मुगल शासकों के काल में अंधेरी दरवाज़ा और जयपुर के शासकों के द्वार में त्रिपोलिया दरवाज़ा भी कहा जाता था। इसके अलावा इसे भूलभुलैया दरवाज़ा भी कहा जाता था। और इस किले पर एक सर पर ताज की तरह सजाई गई है 50 फीट ऊंची 32 खंभा छतरी। यह छतरी चौहान राजा हमीर ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी समाधि पर बनवाई थी। 32 खंभों पर खड़ी इस छतरी के गुंबद पर सुंदर नक्काशी की गई है, जो आज भी साफ साफ दिखाई देती है। इस किले के बीचों बीच बना है राजमहल,
जिसे हमीर पैलेस भी कहा जाता है। कई सदियां बदलती देखी है इस राजमहल ने, लेकिन वक्त के आगे कौन टिक पाया है। आज ये राजमहल जर्जर अवस्था में है। इसके अंदर आम लोगों का जाना निषेध है। यहाँ रहने वाले गांव वालों का कहना है कि इस महल में भारी मात्रा में बारूद भरा है। इस महल के पीछे बना एक तालाब। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किले पर विजय प्राप्त कर ली थी तो राजा हमीर की राजकुमारियों ने इस तालाब में जल जौहर कर लिया था, क्योंकि कुंवारी लड़कियों को अग्नि जौहर करने की इजाज़त नहीं होती थी। इस किले में एक और तालाब भी है जहां रानियां नहाया करती थी, इसलिए इसे रानी हौद कहा जाता है। आज यह तालाब जहरीले सांपों का घर बन चुका है। इसके अलावा इस किले में और भी कई इमारतें हैं जो वक्त के आगे अपने घुटने टेक चुकी हैं और खंडरों में तब्दील हो चुकी है। और रणथंभौर किले पर हुए आक्रमणों की कहानी भी तो काफ़ी लंबी है, जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही। चौहानों और मोहम्मद गौरी के बीच इस किले की प्रभुसत्ता के लिए पहला युद्ध सन 1209 में हुआ और उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, महाराणा कुंभा से लेकर शेर शाह सूरी तक ने इस किले पर आक्रमण किया। फिर साल 1569 में अकबर ने आक्रमण कर इस किले के तत्कालीन शासक सूरजरावन हाड़ा के साथ संधि कर ली। आज़ादी के बाद ये किला राज्य सरकार के अधीन आ गया, जो साल 1964 से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के नियंत्रण में है। रणथंभौर का नाम पूरे विश्व में फैला राजा हमीर और खिलजी के बीच हुए युद्ध में, जिसमें राजा हमीर विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी रानी रंग देवी और राजकुमारियों ने जौहर किया। तो ये थी रणथंभौर किले की आत्मकथा। त्याग, बलिदान और भक्ति से सरोबार है। मैं खुद को अत्यंत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि इस किले पर शासकों ने राज किया जिन्होंने इसे कभी दुश्मन के हवाले सौंपा नहीं। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और मेरी इस पावन मिट्टी को लेकर अगर कोई गलती से भूल चूक हो गई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर यह आत्मकथा इस किले की आपको पसंद आई हो तो मुझे दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।